तात भरत तुम सब विधि साधु। भागवत जी में साधु की परिभाषा बताई है। साधु कैसा होता है? कपिल भगवान अपनी मां देवहूति से कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। कल यही तो चर्चा चल रही थी। कोई वेश से साधु हो जाता है, कोई विचारों से साधु हो जाता है। हमारे इतिहास में दो साधु ऐसे हुए हैं जो वेश से साधु नहीं थे, कर्म से साधु थे, विचारों से साधु थे। यद्यपि वेश से साधु नहीं थे तो भी उनके नाम के आगे, आवाज फट रही है, तो भी उनके नाम के आगे महात्मा लगाया जाता था। कौन कौन? एक तो जिनको छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक, मरण पर्यंत तक छाती से लगा के रखते हैं। एक महात्मा को तो 1 साल का बच्चा हो और उसको वो महात्मा मिल जाए तो वो छोड़ेगा नहीं। एक महात्मा तो ऐसा था जिनका नाम था महात्मा गांधी, और हमारे देश की मुद्रा पे किसकी फोटो लगी है? महात्मा गांधी की। अगर छोटे से बच्चे को भी एक 10 का नोट मिल जाए ना, अब 10 के को तो बच्चे लेते भी नहीं है, 100 का या 500 का। एक महात्मा तो वो था जिसे अब भी हम सीने से लगा के फिरते हैं, और एक महात्मा जिनका नाम था महात्मा विदुर। महात्मा कौन है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, जो सहनशील है, जो सभी प्राणी मात्र पर बिना हेतु के दया करता है, करुणा करता है। अजात शत्रवः शांताः, जिसका कोई शत्रु ही नहीं है। ऐसा भी एक व्यक्ति हमारे इतिहास में हुआ है जिसका पूरे संसार में कोई शत्रु ही नहीं था। अच्छा, हम लोगों में कोई ऐसा है जिसका कोई शत्रु ना हो? हैं? हो सकते हैं, पर हमारी दृष्टि में तो कोई नहीं है, क्योंकि जब मेरा परमात्मा भी इस मृत्यु लोक पर आया, इस धरा पर आया, तो उसके भी बिना बात के शत्रु बन गए थे। परमात्मा ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो परमात्मा नहीं था, राजा था, लेकिन अजात शत्रु था, उसका कोई शत्रु ही नहीं था। और एक आश्चर्य की बात, जो महाभारत के युद्ध का नायक था, जिसने करोड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था, और वो क्या था? अजात शत्रु। कैसे भाई? जो मार रहा है वो अजात शत्रु कैसे हो सकता है? वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन उनका कोई शत्रु नहीं था। जो मुख्य शत्रु था ना, दुर्योधन, उसको भी वो कभी दुर्योधन कह के संबोधन नहीं करते थे। यही तो साधु का लक्षण है। हम कहेंगे कि इतने लोगों को क्यों मारा? वो उनका धर्म युद्ध था। चूंकि क्षत्रिय थे, और भगवान ने भी ये बात कही थी, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। बोले मुझे अपने मन और बुद्धि को दे दे अर्जुन, शरीर से तू कुछ भी कर। या फिर ऐसे मान लो, जब हम कोई कर्म करते हैं, उसके कर्ता बन जाते हैं, उसके भोक्ता बन जाते हैं,
तो उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। और जब अकर्ता बन के रहते हैं तो फिर किसी को मारने का भी दंड हमें नहीं भोगना पड़ता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो ठाकुर जी थे ना, ठाकुर जी सीताराम जी हैं तो विषय पे ही, पर उसे खोलने के लिए अंदर जाना पड़ रहा है। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या तो नहीं है? तो ठीक है। ठाकुर जी थे, उन्होंने माटी खाई, सबके सामने खाई, और हम भी इस बात को जानते हैं कि ठाकुर जी ने माटी खाई। जब सखाओं ने आके कहा, मैया ओ यशोदा मैया देख लाला माटी खा रहा है। मैया ने कहा, लाला माटी खाई? बोले ना, मैंने माटी नहीं खाई। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो दाऊ दादा से पूछ ले। अच्छा, दाऊ दादा एकमात्र ऐसे गवाह हैं जो दोनों स्थितियों को जानते हैं। लाला ने मिट्टी खाई है इसको भी दाऊ दादा जानते हैं, और नहीं खाई है इसको भी जानते हैं। यशोदा मैया ने कहा, क्यों रे, लाला ने मिट्टी खाई? दाऊ ने कहा, हाँ खाई। लाला ने कहा, दाऊ मैंने मिट्टी खाई? बोले नहीं खाई। दोनों बातों में समर्थन कर रहे हैं। तब मैया ने कहा, बोले अब तू ही बता, तूने माटी खाई कि नहीं? तब ठाकुर जी ने कहा, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यग्रस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। आवाज ज्यादा है। मैया मैं सांची सांची कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और तुझे भरोसा नहीं तो आके मेरे मुंह में देख ले। ठाकुर जी कोई सामान्य बालक तो है नहीं, साक्षात ब्रह्म है, और ब्रह्म झूठ बोल रहा है, ये भी बात पच नहीं रही है। और मिट्टी खाई है, फिर कह रहा है मैंने मिट्टी नहीं खाई। दोनों ही बातें विपरीत हैं। लेकिन परमात्मा इस बात को क्यों कह रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई? क्योंकि परमात्मा अकर्ता है, परमात्मा अभोक्ता है, परमात्मा के कोई इच्छा नहीं है, वो निरीह है। जब भक्तों की भक्ति प्रबल होती है तब उस निराकार को साकार बनना पड़ता है। निरीह के ईह पैदा कर देते हैं शिकोहाबाद जैसे भक्त। निरीह के ईह, जिसके कोई इच्छा ही नहीं है, उसके इच्छा पैदा कर देते हैं ऐसे मानस सेवा समिति जैसे भक्त। तो भगवान अकर्ता है। उसने कहा मैंने मिट्टी थोड़ी खाई है, मैंने नहीं खाई, मैं सौगंध खा रहा हूं, मेरे मुंह ने खाई है, तो इससे बात कर ले आके। ऐसे ही जब हम कर्ता बनते हैं किसी काम के, अरे साहब बहुत से लोग तो धर्म का काम कर रहे हैं और अहंकार के मारे फटे जा रहे हैं अंदर ही अंदर, बोले हमने ये काम किया है। अब जो धर्म का काम हो रहा है उसमें यदि कोई त्रुटि हो गई तो जो इसका करता है उसी को इसका फल भोगना पड़ेगा। और जो ये कहेगा कि भैया ठाकुर जी करवा रहे हैं, हम तो माध्यम हैं, तो फिर हमें उसका जो त्रुटि रहेंगी उसका दंड भोगना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो युधिष्ठिर ऐसे थे जो अजात शत्रु थे, इतने लोगों को मारा, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा कि मैंने किसी को मारा। और ये बात बर्बरीक ने कही थी, बोले मुझे तो कृष्ण ही मारते दिखाई दे रहे थे और कृष्ण ही मरते दिखाई दे रहे थे, मैंने कोई दूसरा न मारता देखा है और न मरता देखा है। उसे कहते हैं साधु। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणा। और ऐसे साधु हैं मेरे भरत,
मेरे भरत ऐसे साधु हैं, इसलिए गंगा मैया को कहना पड़ा, तात भरत तुम सब विधि सा